कहानी शुरू होती है एक सुनसान गांव में स्थित एक पुरानी भूतिया हवेली से। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक आत्मा का वास है जो रात को बाहर निकलती है। अर्जुन, एक युवा पत्रकार, इस भूतिया हवेली की सच्चाई जानने के लिए वहां जाता है। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन का मनोबल दृढ़ था। वह अपनी कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली में प्रवेश करता है। हवेली के अंदर का वातावरण बहुत डरावना था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा और एक कमरे में प्रवेश किया। कमरा ठंडा और अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च चालू की और कमरे की हर चीज को ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक अर्जुन को पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना मात्र है। वह आगे बढ़ता है और एक और कमरे में जाता है। उस कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी, जिसमें एक महिला और बच्चा दिख रहे थे। अर्जुन ने जैसे ही उस तस्वीर को छुआ, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अर्जुन को महसूस हुआ कि अब उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। अचानक उसे किसी की धीमी हंसी सुनाई देती है। वह चारों ओर देखता है, लेकिन कोई नहीं दिखता। फिर एक छाया अर्जुन के सामने आती है और धीरे धीरे एक महिला की आकृति में बदल जाती है। वह महिला अर्जुन की ओर बढ़ती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन डर के मारे कांपने लगता है। महिला की आंखें लाल जलती हुई दिख रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने उत्तर दिया, मैं इस हवेली की मालिकिन हूं, लेकिन अब मैं यहाँ की आत्मा हूं। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसे यहाँ से निकलना होगा। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वह हवेली से बाहर भागता है और गांव की ओर दौड़ता है। गांव वालों ने जब अर्जुन की हालत देखी तो उन्हें पता चल गया कि अर्जुन ने भूतिया हवेली की सच्चाई जान ली है। अर्जुन ने गांव वालों से माफी मांगी